फरीदाबाद हरियाणा के सेक्टर नंबर 66 आईएमटी ग्राउंड में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा स्कंदेश्वर शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 4 से 8 नवंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक वाची जाएगी, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 20,600 नदियों में स्नान करने का फल आपको कैसे क्षण भर में प्राप्त हो सकता है उसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने कार्तिक माह में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो कि कार्तिक माह का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे अगर आप इस कार्तिक माह में करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई आपको नजर आने लगती है। साथ ही हम आज के वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए पिछले वर्ष का एक ऐसा उपाय जिसे सिर्फ और सिर्फ दीपावली के 5 दिन बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की लाभ पंचमी के विशेष अवसर पर किया जाता है, जो कि कल मतलब 6 नवंबर को है। तो इस लाभ पंचम में आपको अपने घर में कुछ विशेष स्थानों में शुभ और लाभ लिखना होता है। शुभ और लाभ लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, किसका उपयोग करके लिखा जाता है और घर के कौन से 5 स्थानों में शुभ लाभ लिख देने से वर्ष भर आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 5 नवंबर स्कंदेश्वर शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 6 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। पत्रों को हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ उपाय और जानकारी देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि आप लोग घर में ऐसे पड़े रहते हैं कि जैसे आईसीयू में पड़े हों, मतलब आपके चेहरे में मुस्कान ही नहीं होती है, बल्कि आपको रोज़ ऐसे उठना चाहिए कि आपकी रोज़ करोड़ों की लॉटरी लगी हो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सभी अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, और अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आज से ही यह 3 कार्य करना शुरू कर दीजिए। पहला है शुक्राना, दूसरा है मुस्कुराना, तीसरा है किसी का दिल नहीं दुखाना। शुक्राना से तात्पर्य यह है कि आप किसी का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। दूसरा मुस्कुराना यह है कि आपके चेहरे में मुस्कुराहट हमेशा रहना चाहिए, हर परिस्थिति में आपको मुस्कुराना अवश्य सीख लेना चाहिए। तीसरा है किसी का दिल नहीं दुखाना, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से आपको कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी का दिल दुखे। यह तीनों चीज़ें अगर हम हमारे जीवन में धारण करते हैं तो यह हमारे जीवन को धन्य बना देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 20,600 पवित्र नदियों का स्नान अगर हमने नहीं किया है तो अगर आप एक सरल और आसान चीज़ कर देते हैं तो उसका आपको लाभ 20,600 नदियों में स्नान करने के बराबर प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा पूरे पृथ्वी में लगभग 20,600 नदियां हैं और सभी का उनमें स्नान कर पाना मुश्किल होता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर उसी जल का छींटन बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही अपने ऊपर कर देते हैं तो उसी समय हमें 20,600 नदियों में स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा बेलपत्र के पेड़ के नीचे छींटन करने से आपको 20,600 नदियों का स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। पर अगर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उस जल का छींटन स्वयं के ऊपर करते हैं या अपने घर पे करते हैं या फिर उस जल का आप आचमन कर लेते हैं तो आपको 20,600 नदियों के साथ साथ 20,600 तालाब, बावड़ी और दिव्य कुंड जितने भी होते हैं सभी के जल का छींटन स्वयं के ऊपर से करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छींटन करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस शिव महापुराण कथा के पहले एक शिव महापुराण कथा वाची थी, जिसमें गुरुजी ने कार्तिक के महीने में सभी से एक सरल और आसान उपाय करने को कहा था। यह उपाय आपको कार्तिक माह में करना होता है, मतलब अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो कार्तिक माह के बचे हुए दिनों में आप यह उपाय रोज कर सकते हैं। या कार्तिक माह की आने वाली विशेष जो तिथियां हैं, जैसे कार्तिक माह की अभी अष्टमी आने वाली है, कल लाभ पंचम है, इसके साथ ही एकादशी, प्रदोष और कार्तिक पूर्णिमा भी आने वाली है, कार्तिक सोमवार भी आने वाला है। ऐसे में अगर आप इन विशेष तिथियों में भी यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा तक ही आपको अपनी मनोकामना या फिर शीघ्र आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आएगी। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल का दाना और एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है
दोनों तरीके से आप जल अर्पित कर सकते हैं। आप सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार विशेष तरीके से भी जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग का कटे भाग माता पार्वती के हस्तकमल में, उसके बाद अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में विशेष स्थान मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल का दाना अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कर लेना है। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल देना है। बस इतना ही करना है। यह कार्तिक माह का सबसे विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आपको कार्तिक माह के बचे हुए दिनों में आप रोज भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की कथाओं में दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मतलब लाभ पंचमी, लाभ पंचम के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है, जो कि कल मतलब 6 नवंबर 2024 को है। इस दिन आपको अपने घर में कुछ विशेष स्थान पर शुभ और लाभ लिखना होता है। लगभग 5 स्थान गुरुजी ने बताए हैं जहां पर आपको शुभ लाभ लिखने से वर्ष भर आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश भगवान के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी कृपा रहती है, जिससे आपके घर के कभी भंडार खाली नहीं होते हैं। तो सबसे पहला स्थान तो यह है, आपने जहां पर अपने घर में लक्ष्मी पूजन किया है उस स्थान में दोनों साइड आपको शुभ और लाभ लिख देना है। कभी भी शुभ और लाभ लिखें तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि शुभ और लाभ में जब आप शुभ लिखते हैं तो सामने 2 डंडी और शुभ के पीछे 2 डंडी, उसी तरह से लाभ के आगे और पीछे 2-2 डंडी खींचना आवश्यक होता है। गुरुजी ने शुभ और लाभ लिखने के लिए हल्दी, कुमकुम या रोली का उपयोग करने को कहा है। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा है कि शुभ और लाभ लिखने के लिए आप अपने हाथ की उंगली या फिर माचिस की तीली का भी उपयोग कर सकते हैं। शुभ लाभ लिखने का पहला स्थान है अपने घर के पूजन वाले स्थान में या फिर माता लक्ष्मी की जहाँ पे आपने पूजन अर्चन की है, वह पहला स्थान है जहाँ पर आपको शुभ लाभ लिखना है। दूसरा स्थान है आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है जिससे आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको शुभ और लाभ लिखना है। तीसरा स्थान जो है वह आपके घर की अलमारी होती है या फिर आपके घर की तिजोरी होती है, जहाँ पर आप शुभ और लाभ लिख सकते हैं। चौथा स्थान है आपके घर का माता अन्नपूर्णा का स्थान मतलब आपके घर का किचन, जहाँ पर आप शुभ और लाभ लिख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, शुभ लाभ लिखते समय आपको शुभ और लाभ के दोनों ओर आपको एक एक खड़ी डंडी अवश्य खींचना है। इसके बाद 5वां स्थान है अगर आपका रोजगार का जो स्थान है, व्यापार का जो स्थान है, वहाँ पर भी आप अपने व्यापार वाले स्थान में पूजन के स्थान पे या फिर व्यापार वाले स्थान के मुख्य द्वार में शुभ और लाभ लिख सकते हैं। ऐसा करने से वर्ष भर कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं रहने वाली है, व्यापार आगे बढ़ता है, घर में भी भंडार भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश भगवान के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।